हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फटाफट भाई सभी कनेक्ट हो जाओ भाई, फटाफट सभी कनेक्ट हो जाओ। बताओ हो गए हो क्या? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग भी, फटाफट से कनेक्ट हो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बिस, नमस्ते नमस्ते, फटाफट कनेक्ट हो जाओ भाई, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो। बताओ सभी सभी जल्दी जल्दी सभी कनेक्ट हो भाई, फटाफट कनेक्ट हो जाओ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। थैंक यू श्वेता। बताओ सभी लोग देख रहे थे क्या कल का सेशन है? अरे कल का सेशन सभी ने देखा था क्या? अभिषेक पिछली क्लास में ऑक्सीडेशन करवा रहे थे हम, एल्कीन का ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कीन की बात चल रही थी, ठीक है? बताओ कैसा रहा, बताओ कल का सेशन कैसा रहा था? कैसा रहा बताओ। ओके गीतांजलि, ओके। अरे कहाँ सिंगर हूँ भाई मैं, निशांत सिंगर विंगर कुछ नहीं, केमिस्ट्री के अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है? उसकी बात करेंगे, ठीक है अंजू, बात करेंगे उसकी, ठीक है? अभी कहाँ पर एरोमेटिस, ओके। मानसी कहाँ सिंगर हो गया बताओ, कुछ गाया ही नहीं मैं तो पिछली क्लास में ना, सॉरी सेशन, उसमें सेशन में। बताओ क्या गा दिया ऐसा? हाँ अरे अनीसा कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या करूँ बताओ। सॉन्ग वगैरह मुझे ही नहीं आते, प्रदीप सर ने गाया था ना और वेद सर ने गाया था, देखो हैं, वेद सर और प्रदीप सर ने गाया नहीं था? ओके चलो पढ़ाई ध्यान दे, वापस केमिस्ट्री पे आ जाते हैं हम। लौट आओ सभी, वो सेशन जा चुका है, ठीक है? अब देखो केमिस्ट्री पे आ जाओ भाई सभी, सभी कनेक्ट हो गए हैं। देखो बात कर रहे थे हम किसकी, एल्कीन के ऑक्सीडेशंस की। मैंने कहा था 3 टाइप के ऑक्सीडेशंस हमें पढ़ने होते हैं, कौन कौन से थे आपके? एक तो कीटोन एल्कोहल का ऑक्सीडेशन था जो हमने कंप्लीट कर लिया, एक आपके पास एल्कीन का ऑक्सीडेशन था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा था कुछ रिएजेंट बचे हुए हैं, जैसे एल्कीन का ऑक्सीडेशन, एल्कीन को इफॉक्साइड में कन्वर्ट करने के कई सारे मेथड बचे हुए थे उसमें, वो भी हमने देखेंगे, ठीक है? एक स्पेशल क्लास लगाएंगे नेट वाले बच्चों के लिए, ठीक है? और आपके पास जो एल्कीन से डायोल बनाते हैं उसके लिए भी मैंने कुछ स्पेशल, किसिस डायोल कैसे बनता है, ट्रांस कैसे बनता है, उनके लिए कुछ स्पेशल मेथड्स थे जिससे डायोल का फॉर्मेशन होता, तो वो भी मैंने कहा था देखेंगे हम एक स्पेशल क्लास के अंदर। तो ये आपके पास एल्कीन के अंदर 2 पॉइंट बचे हुए थे, तो वो हम कवर कर लेंगे जब भी नेट की क्लास लगाएंगे, ठीक है? मैंने पेज छुटवा ही दिए थे आप लोगों के, ठीक है? अब हम बात करते हैं तीसरा ऑक्सीडेशन किसका बताया था, कीटोन का, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो हेडिंग लिख लेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऑक्सीडेशंस ऑफ कीटोन, ऑक्सीडेशंस ऑफ कीटोन। तो देखो ऑक्सीडेशंस ऑफ कीटोन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां बेसिकली हमें इस कीटोन का ऑक्सीडेशन के लिए क्या क्या करना है। देखो इस कीटोन के ऑक्सीडेशंस में सबसे पहला हमें पढ़ना है बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन पढ़ना है, जिसमें क्या होगा, एक आपका कीटोन होगा और उस कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब कुछ इस टाइप से बना दिया जाएगा, ठीक है? तो इसका मेथड, इसको कैसे
कीटोन को एस्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेथड होगा। तो यहां से आप देख रहे हो कि ये आपके पास अगर कीटोन है तो इसमें एक ऑक्सीजन इंसर्ट कर दिया है, एक ऑक्सीजन क्या कर दिया, इंसर्ट। तो यहां क्या होता है, इंसेशन होता है, इंसेशन होगा, इंसेशन ऑफ कार्बन, कार्बन बॉन्ड में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या कर जाएगा, इंसर्ट करता है इसमें। दूसरा यहां हमें क्या पढ़ना होता है, एक आपके पास ये कीटोन है भाई, ये क्या है, कीटोन है, और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, डायाकीटोन के अंदर। इसको किसमें, एक बगल में एक और कीटोन अगर लगा दिया तो ये भी ऑक्सीडेशन होगा। तो इसको भी हम पढ़ेंगे कैसे ऑक्सीडेशन कर देता है। तीसरा आपके पास यहां क्या होगा, मान लो मेरे पास ये कोई क्या है आपके सामने, कोई कीटोन है, और इस कीटोन में मैं क्या कर दूं, इसके अल्फा पोजीशन पे अगर मैं क्या लगा दूं, यहां कोई OH लगा देता हूं। यहां अल्फा पोजीशन पे अगर कोई OH लगा दिया जाए तो ये भी एक ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल। रिडक्शन क्या होता है, मैंने कहा था हाइड्रोजन का एडिशन या ऑक्सीजन का हटना। अगर मैं ये 3 केसेस हो गए, फोर्थ केसेस यहां लिख देता हूं। मान लो मेरे पास ये कोई कीटोन हो गया, और इस कीटोन को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, यहां से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब इस कीटोन को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मुझे फॉर्म करना है। तो ये 4 मेथड्स का, ये 4 आपके पास कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स को मुझे क्या करना है, कीटोन को अल्फा बीटा बनाना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है। दूसरा क्या करूंगा मैं, यहां से कीटोन के अल्फा पोजीशन पे OH जोड़ना है मुझे। तीसरा यहां क्या करूंगा, इस कीटोन के बगल में कीटोन जोड़ूंगा, कार्बोनिल जोड़ दूंगा। और फोर्थ हमारा क्या होगा, कीटोन से एस्टर बनाना। ये 4 हमें यहां ऑक्सीडेशंस पढ़ने हैं इसके अंदर भी। यहां 4 टाइप के, देखो यहां से ये 2 टाइप के बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन, और आपके पास ये दोनों जैम नेट गेट तीनों में हैं, और ये दोनों जो होंगे ये आपका नेट गेट के अंदर होगा, ये स्पेशली नेट गेट के अंदर होगा। तो ये हम नेट गेट की जो क्लास लेंगे तो उसमें कर लेंगे कवर, ये दोनों आज कवर कर लेंगे, ठीक है। आते शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन, बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन, बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन। देखो बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि यहां बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशंस में होता क्या है, इस कीटोन को किस में कन्वर्ट करना होता है, एस्टर के अंदर। किस में कन्वर्ट करना होता है, कीटोन से एस्टर में कन्वर्ट करना होता है। सबसे पहला ही सवाल ये उठता है कि सर रिएजेंट कौन सा लेंगे, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक रिएजेंट चाहिए हमें। वो रिएजेंट क्या लिया जाता है, पर एसिड। वो रिएजेंट क्या लिया जाता है, पर एसिड, पर एसिड रिएजेंट। मतलब यहां मोस्टली जो मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है, मैंने बताया था MCPB, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड यूज किया जाता है, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम, इस मीडियम के अंदर क्या करा जाता है, इसको यूज किया जाता है। अब देखो कैसे कन्वर्ट होता होगा, सबसे पहला वही कि ये कीटोन से एस्टर में हम कैसे कन्वर्ट करें। तो हमें मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी इसकी क्या देखनी पड़ेगी भाई, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में अगर मैं बात करूं, मान लो ये मेरा कीटोन है, और यहां जनरली क्या लिया जाता है, MCPBA के साथ एसिडिक मीडियम, यहां एसिटिक एसिड यूज किया जाता है। क्या लिया जाता है, एसिडिक एसिड, ACOH। क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ये यूज किया जाता है। तो यहां होगा क्या, अगर मैं MCPBA की बात करता हूं, देखो यहां कोई भी पर एसिड ले लिया मैंने, ये आपका ऑक्सीजन था, यहां C डबल बॉन्ड O AR लगा देता हूं यहां, ठीक है, ये R, यहां आपके पास ये पर एसिड है। तो बताओ, मैंने पिछली क्लास में जब आपको यह एल्कीन से इफॉक्साइड बनाना सिखाया था MCPB में, तो मैंने कहा था कि ये जो आपके पास ये ऑक्सीजन होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो यहां से ये ऑक्सीजन क्या कर रहा था अपने, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताओ इसके साथ रेजोनेंस कर रहा था। तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज है, और ये ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। ये लोकलाइज रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं। और आपको पता है कि लोकलाइज जो लोन पेयर होता है वो ज्यादा इजीली दूसरे पर अटैक कर सकता है, इजीली अटैक कर सकता है। डीलोकलाइज बिजी है, तो बताओ ये लोन पेयर क्या करेगा, सबसे पहला तो रेजोन यहां से अटैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है।
ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बोनिल, और यहां से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहां बन क्या जाएगा, देखो आपका ये OH हो जाएगा। बताओ यहां से एसिडिक मीडियम होगी तो बताओ यहां से H+ ले चुका होगा। ये सिखाया था कि आपको जब रिडक्शन मैंने पढ़ाया था हाइड्राइड डोनर में, तो मैंने कहा था अगर एसिडिक मीडियम लेते हैं तो सबसे पहले जो कार्बोनिल होता है वो H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है ताकि क्या हो जाए, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाए। तो यहां से H+ ले चुका होगा, मतलब OH बन चुका होगा, और यहां ये ऑक्सीजन जुड़ चुका होगा। बताओ यहां से ये ऑक्सीजन, ये C डबल बॉन्ड OAR हो चुका होगा। बताओ यहां ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड बनेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बताओ इस बेचारे के साथ कितना यहां घटना, देखो यहां क्या हो गया, इसके साथ क्या हो गया, इस ऑक्सीजन के साथ। देखो ये बेचारा क्या था, पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था और इसने अपने इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर दिए इसने, क्योंकि ये तो बिजी था रेजोनेंस में, तो इसकी मजबूत ये क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो ये जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था और ज्यादा यहां क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है। तो बताओ जो इलेक्ट्रॉन लिया है इसका भी फर्ज बनता है कि भाई इसकी डेफिशिएंसी दूर करे। तो ये क्या करता है, ये अपना लोन पेयर जो होगा वो डोनेट करेगा। क्यों कर रहा है ये लोन पेयर अपना डोनेट, ताकि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ये जो डेफिशिएंसी है दूर हो जाए, ये डेफिशिएंसी दूर हो जाए। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहां से आपका जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है माइग्रेट हो जाता है और यहां से ये एसिटिक एसिड बाहर हो जाता है। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाता है। मतलब क्या होता है यहां पर, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन का क्या होता है, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो माइग्रेट हो जाता है और माइग्रेट होकर के यहां से बताओ क्या बन जाएगा, यहां तो ये डबल बॉन्ड हो चुका होगा वापिस, और यहां क्या हो चुका होगा, देखो ये ऑक्सीजन, यहां ये CH3 जो ग्रुप था, ये ग्रुप कहां आ चुका है, इस ऑक्सीजन के पास जुड़ चुका है, ये ऑक्सीजन के पास ये CH3 जुड़ चुका है। तो ये एसिड, और यहां से क्या निकल चुका है, देखो यहां AR C डबल बॉन्ड O और OH, यही बन चुका है। बताओ AR C डबल बॉन्ड OH निकल चुका है और यहां से क्या बन चुका है, एस्टर बन चुका है। यही तो हम चाहते थे कि भाई एस्टर बनाना है हमें, कीटोन से एस्टर, वो कैसे बनाए, वो ये रहा बनने का तरीका, ये बना दिया उसने MCPP ने मिलकर, या कोई भी पर एसिड आप यूज करो। तो यहां से अब सबसे पहला सवाल उठता है कि यहां से चलो ठीक है सर आपने बना दिया एस्टर, पर अगर आप क्या ये बॉन्ड माइग्रेट नहीं कर सकते थे, क्या ये भी CH3 बॉन्ड माइग्रेट नहीं होगा कि स्पेशली यही होगा। तो हम कहेंगे भाई कोई भी ले लो, बनना तो OCH3 ही है, बनना तो OCH3 ही है, चाहे आप इस CH3 को माइग्रेट करवा दो चाहे इसको माइग्रेट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट सोचो अगर ये दोनों अलग अलग हो जाए तो CH3 की जगह में C2H5 ले लिया, सेकेंडरी एमी ले लिया, बेंजीन ले लिया, तो क्या होगा, तब कौन सा होगा माइग्रेट है। मतलब अगर अनसिमेट्रिकल आ जाए, दोनों तरफ के ग्रुप अगर अनसिमेट्रिकल आ जाते हैं तब कौन माइग्रेट होगा, तब कौन माइग्रेट होगा, अगर क्या आ जाए भाई अनसिमेट्रिकल आ जाए, अनसिमेट्रिकल केस आ जाए, तब कौन माइग्रेट होगा। तो बताओ माइग्रेट कौन होना चाहिए आपके हिसाब से। देखो यहां ये ऑक्सीजन दुखी है, किसकी वजह से, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन है। तो बताओ ये क्या चाहता है कि भाई दो आदमी आ रहे हैं तुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने, एक आ रहा है पाकिस्तान से, एक आ रहा है श्रीलंका से, तो बताओ कौन किससे लेगा, वो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो यहां हम क्या देखनी पड़ेगी, हमें उस ग्रुप को माइग्रेट करना पड़ेगा जो क्या आ रहा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन देगा, अगर मेरे पास एक 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो, एक 2 डिग्री हो, एक 3 डिग्री, तो मैं कहूंगा 3 डिग्री जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे मिलेगी, और अगर मेरे पास 1 डिग्री होगा तो कम मिलेगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा तो सबसे पहले कौन माइग्रेट होगा, 3 डिग्री जो होगा अल्काइल ग्रुप वो पहले माइग्रेट होगा। क्यों, क्योंकि आपका इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो ये ज्यादा देगा, क्योंकि चाहिए ऑक्सीजन को क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो सबसे पहले माइग्रेट ये होगा। पर ये नहीं कि माइग्रेट दूसरा नहीं होगा, होगा पर वो माइनर बनेगा। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होता है, 2 डिग्री होता है, उसके बाद कौन सा होगा, 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है। उसके बाद क्या होगा आपके पास, बेंजीन, उसके बाद कौन माइग्रेट होता है भाई, बेंजीन। उसके बाद कौन होता है, 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब जैसे आपके पास ये CH3 CH2, ये आपके सामने 1 डिग्री। उसके बाद कौन होता है, यहां से साइक्लोप्रोपेन, और सबसे लीस्ट कौन होता है यहां पर, CH3 आपका सबसे लीस्ट कौन होता है, CH3। तो ये क्या होगा भाई, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, पहले कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा।
तो हम कहेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा, वो ग्रुप क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा। तो अब इसी के ऊपर जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां से आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए और इसमें कह दिया जाए, ये आपके सामने क्वेश्चन ले लिया, यहां 3 CH3 ग्रुप ही जुड़े हुए और इसमें डाल दिया MCPBA इन ACOH, ये डाल दिया और कहा जाए कि बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हम क्या कहेंगे भाई, यहां से हमें पता है कि बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन है और बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन होगा तो या इस कार्बन में क्या होगा, ऑक्सीजन इंसर्ट होगा इस कार्बन कार्बन में, या फिर इस कार्बन कार्बन में इंसर्ट होगा। हमें पता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसी की तरफ क्या होगा, यहां इंसर्शन होगा। तो यहां हमें पता है 3 डिग्री जो होगा वो क्या देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब 3 डिग्री की तरफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इंसर्ट कर जाएगा। तो यहां क्या बन जाएगा, देखो ये CH3, यहां ऑक्सीजन आ चुका होगा, बताओ ये CH3 बन गया। अब ये नहीं कि CH3 की तरफ माइग्रेट नहीं होगा, इसकी तरफ भी होगा, पर यहां माइनर बनेगा, वो CH3 क्या बन जाएगा, यहां माइनर बन जाएगा भाई, वो क्या बन जाएगा, यहां माइनर बन जाएगा। यह भी आपका बनेगा पर ये क्या होगा, माइनर बनेगा, और ये क्या बनेगा, यहां से मेजर बनेगा, मेजर। तो अगर तुम्हें कह दिया जाए कि बताओ पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ कितने होंगे, तो हम कहेंगे 2 बनेंगे। पॉसिबल प्रोडक्ट कितने होंगे, 2 बनेंगे। और कहेगा मेजर कौन बनेगा, तो हम ये माइग्रेटरी जेप्टिड होगा, इसके बेसिस पे हम क्या कर देंगे, ऑक्सीजन इंसर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, देखो यहां से अब बात करते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, फटाफट सोल्व कर लेना भाई। बताओ फटाफट कर लोगे सोल्व, फटाफट यहां कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, उनको सोल्व करो भाई, उनको सोल्व करने लग जाओ। उनको सोल्व करो फटाफट। एक आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें इसी के साथ रिएक्शन करवा रखे MCPBA इन एसिडिक मीडियम, MCPBA इन एसिडिक मीडियम के साथ। ठीक है, MCPBA इन एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन करवा रखी है, फटाफट करेंगे भाई सोल्व। ये तीसरा क्वेश्चन, ये 4th क्वेश्चन, ये 5th क्वेश्चन, फटाफट करो भाई सोल्व। ये 6th क्वेश्चन, एक और लिख देता हूं भैया। ये 7th क्वेश्चन, फटाफट करो 7 क्वेश्चन को, फटाफट करेंगे भाई। क्या बनेगा प्रोडक्ट, फटाफट बताएंगे। साउंड कम आ रहा है क्या, बिल्कुल मानसी, अभी स्टार्ट हुई है क्लास, ज्यादा अभी हुआ है क्लास स्टार्ट। ठीक है, 10 मिनट पहले। बिल्कुल सुनी, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना पड़ेगा आपको, उसी के अकॉर्डिंग करो। मेजर प्रोडक्ट बनाना है यहां सभी में, क्या बनाना है, मेजर प्रोडक्ट, यहां मेजर प्रोडक्ट बनाना है। बिल्कुल पुष्कर, बिल्कुल कर लोगे क्वेश्चंस। मानसी असाइनमेंट की करेंगे डिस्कस, ठीक है, डिस्कशन क्लास लगेंगी, बीच बीच में लगती रहती है ना, तो करेंगे भाई डिस्कशन उसका भी। ठीक है, ओके भाई ओके। वेद सर ने सीरियस बना दिया था माहौल। ओके
फटाफट करो भाई, कौन फटाफट करो भाई। देखो यहां एक क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये क्या है NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, एक डोनेटिंग। तो ये डोनेटिंग है तो ये आपकी पास बेंजीन रिंग क्या होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रीच होगी, तो इसकी तरफ इंसेशन होगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, डन हो गए फटाफट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या बन जाएगा आंसर, देखो यहाँ एक 2 डिग्री एक 1 डिग्री है, तो यहाँ आंसर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन इसकी तरफ क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। बताओ सभी ने यही बनाया होगा। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा भाई, सेकंड का आंसर देखेंगे, सेकंड का आंसर क्या है आपका, एक साइक्लोप्रोपेन एक पीएच है, तो आपको पता है पीएच की तरफ इंसेशन होगा, मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, और ये बन जाएगा आंसर। थर्ड की बात करता हूं, थर्ड नंबर आंसर की, बताओ ये क्या होगा, ये 3 डिग्री है पीएच है, तो 3 डिग्री की तरफ होगा माइग्रेट, क्या होगा 3 डिग्री की तरफ, तो यहां क्या बन जाएगा पीएच मेजर प्रोडक्ट लिख रहे हैं भाई, क्या लिख रहे हैं मेजर प्रोडक्ट, तो ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। फोर्थ की बात करें बताओ इधर क्या है, आपके दोनों हाइड्रोजन है, इधर आपका एक हाइड्रोजन एक CH3 है, तो बताओ CH3 ग्रुप की तरफ क्या होगा, इंसर्ट होगा, CH3 ग्रुप की तरफ क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा CH3 ग्रुप की तरफ है इंसर्ट हो जाएगा, कितने मेंबर की बन जाएगी, 6 मेंबर की, ये आपके पास क्या बन जाएगी भाई, ये 6 मेंबर की। बताओ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट मैच करेंगे। यहाँ फिफ्थ नंबर का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इधर एक जुड़ा हुआ है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो मतलब इस ऑक्सीजन की तरफ होगा, यहाँ सॉरी दोनों CH3 की तरफ है, कितने की हो जाएगी, 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी, 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी, ये आपके सामने आंसर हो जाएगा। ठीक है 6 नंबर में देखो यहाँ NO2 क्या लगाता है भाई -M, और ये क्या लगाएगा आपका +M लगाएगा, और +M लगाएगा तो बताओ इस बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जितनी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा डोनेट करेगा, मतलब ये रिंग क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, ये नहीं करेगी, या माइनर बनेगा इससे प्रोडक्ट, तो ये हम क्या कहेंगे, आपका जो OMe होगा इसकी तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन सॉरी इंसर्ट कर जाएगा। क्या बन गया आपके सामने, ये भाई आपका क्या बन गया भाई, प्रोडक्ट आ गया, यहां से आपका OMe, बताओ ये बन जाएगा। 7th नंबर में बताओ किसकी तरफ हो जाएगा, इधर NMe2, बताओ ये +M लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है +M लगा रहा है, इधर पीएच अकेला है, इधर पीएच अकेला है, तो बताओ इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस +M की तरफ हो जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा OC डबल बॉन्ड OPH। बताओ सबके ठीक है क्वेश्चंस, सबके ठीक है क्या, ओके केस बिल्कुल ठीक है, सबके हो गए, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अंजू फिनाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने बताया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड है, ये सब जो ऑर्डर लिखा है ये एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर है, ये इसके बेसिस पे लिखा है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि अभी ये जो ऑक्सीजन होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और वो कौन करेगा इसकी डेफिशिएंसी के दौर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा अवेलेबल करवाएगा, तो कौन सा मेरे पास ग्रुप कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल करवा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर लिखा है माइग्रेटरी। ठीक है ये ऑर्डर लिखा है, तो ये है कि किसके को कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल करवा रहा है ऑक्सीजन को। ठीक है अनमोल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है यहां ऑक्सीजन पे है भाई, कार्बोकेटाइन नहीं है बिल्कुल, ये आपका एक्सपेरिमेंटली भाई कौन सा यहां होगा। ठीक है सिद्धांत मैंने ये बताया कि ये आपका एक्सपेरिमेंटली जो यूज किए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक है जो यूज किए गए आपको यहां हर एक ग्रुप को नहीं इन्वॉल्व करेगा, ये मनमर्जी नहीं लेके आ सकता यहां। ठीक है अरे मानसी सभी में वही होगा, कुछ भी लगा सब में जैसा मैंने बताया वही होने वाला है। ठीक है मानसी ऐसा कुछ नहीं होगा, SIR इफेक्ट वो कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं लगेगा आपको, जैसा ग्रुप में यहाँ इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्प्लेसमेंट बताए थे कौन सा ग्रुप क्या लगाता है वही सिंपल फैक्टर लगाने हैं। ठीक है और कुछ नहीं लगाना है आपको, ये नहीं होगा कि एक आपका पाकिस्तान से कोई ग्रुप उठा के लिया, एक श्रीलंका से लिया, ला करके पूछ लिया, ऐसा नहीं करेगा। मैंने बताया ये सब जो लिखा ऑर्डर ये एक्सपेरिमेंटली है, और ये किसके बेसिस पे लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है उसके बेसिस पे लिखा गया है। ठीक है
तो हर एक ग्रुप को आप नहीं इन्वॉल्व कर सकते हो यहां, ठीक है। फिनाइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों से नहीं प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 में भाई क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहां, ये आपका NME2 है तो प्लस M लगाएगा, तो इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो ये जल्दी माइग्रेट हो जाएगा। मैंने यही तो कहा ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, तो जिस ग्रुप के पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा उसको। तो इसके पास ज्यादा है, यहां कोई प्लस M वाला ग्रुप है ही नहीं, तो इसके पास ज्यादा है तो इसकी तरफ क्या हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये इसी की तरफ माइग्रेशन हो जाएगा। अरे से मंगल जो क्वेश्चन जो चैप्टर है उसी के अंदर ही तो घूम रहे हैं वो सोल्ड एग्जाम्पल, और क्या है, ठीक है। जो थ्योरी लिखी है और कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं वही आपको सोल्व करने हैं, बस वही है सोल्ड एग्जाम्पल, ठीक है। सोल्ड एग्जाम्पल और कहां आएंगे, क्वेश्चन चैप्टर जो पूरा है, चैप्टर के अंदर जो एग्जाम्पल दिए वही सोल्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, अब देखो आपने पढ़ा था कि आप जब देखो मैं थोड़ा सा चीजों को और यहां से हार्ड बनाने की कोशिश करूंगा कि आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कैसे हार्ड बनाएंगे, देखो आपको एक चीज पता है कि MCPB है वो एल्किन को भी फॉक्साइड करता है, एल्किन को भी ऑक्सीडेशन करके फॉक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, तो याद है एल्किन को भी फॉक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। सोचो कि एक ही सिस्टम के अंदर क्या दे दी जाए, एल्किन भी दे दी जाए और एक ही सिस्टम में कीटोन भी दे दी जाए, एक ही सिस्टम में एल्किन भी दे दी जाए और एक ही सिस्टम में कीटोन भी दे दिया जाता है, तो MCPB जो होगा वो किसको ऑक्सीडाइज पहले करेगा, किसको ऑक्सीडाइज पहले करेगा, इसी की बात करेंगे हम। मतलब बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन वर्सेज इफॉक्साइड या इफॉक्सीडेशन किन दोनों में, जैसे आपके सामने ये कोई एग्जांपल लिख दिया भाई और बोल दिया कि भाई ये आपके सामने कोई एग्जांपल दे दिया और यहां डाल दिया MCPBA, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम। तो यहां अब देखो ये एल्कीन को इफॉक्साइड में भी कर सकता है और कीटोन को किस में कन्वर्ट कर सकता है, एस्टर में भी। तो किसको पहले करेगा, यही चीज हमें देखनी है, क्योंकि यही इसकी सिलेक्टिविटी होगी कि दो में से एक को चूज करा, यही आपकी कीमो सिलेक्टिविटी की किसको चूज करेगा। तो देखो यहां आप खुद ही बताओगे MCPBA के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और सोचो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, पर कहे मजबूरी में, कहे भाई देनी है तुझे तो देना पड़ेगा उसको मजबूरी में। बट अगर यहां ऑप्शंस रख दे कि भाई तू दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, तो खुद के पास अगर बहुत कम इलेक्ट्रॉन है तो क्यों देगा वो दूसरे, वो तो कहेगा जो दे रहा है कोई दूसरा दे दे तो मैं लेने के लिए तैयार हूं। बताओ यहां एल्कीन में एल्कीन अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता था, डोनेट करता था किसको, MCPBA को। बताओ कीटोन क्या करता है, पहले तो लेता है और फिर देता है। बताओ जब पहले ले रहा है फिर दे रहा है तो झंझट खत्म है, इसके पास चला जाए, एल्कीन के पास जल्दी चला जाए, क्योंकि एल्कीन मांग नहीं रही है, एल्कीन तो दे रही है कि भाई तू डेफिशिएंट है रख ले मेरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बताओ किसके पास जाएगा, एल्कीन के पास। तो मैं कहूंगा कि अगर MCPBA दोनों में केसेस होते, यहां से दोनों अगर केसेस होते, एल्कीन भी दे रखी है और आपका कीटोन भी दिया हुआ होता है, तो पहले किसको ऑक्सीडाइज करेगा, यहां एल्कीन को ऑक्सीडेशन करके इफॉक्साइड में कन्वर्ट करेगा। यही चीजें आपसे पूछने वाला एग्जामिनर है कि किसको पहले ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहां अब आपके मन में यह भी सवाल उठता होगा कि अगर ऐसे केस में है तो फिर बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन कैसे करवाएंगे, क्या होगा या नहीं होगा फिर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई दूसरा रिएजेंट लेना होगा, क्योंकि ये सिस्टम तो हमारे पास क्या हो चुका है यहां से कि ये तो एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर आपने कीटोन, हम क्या चाहते हैं, बेयर विल्गर हो, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन हो, तो कोई हमें दूसरा रिएजेंट लेना पड़ेगा। तो दूसरा रिएजेंट यहां क्या लिया जाता है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम रिएजेंट यूज किया जाता है। ये ओनली स्पेशली किसका करता है, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन देता है, मतलब इस कीटोन का ऑक्सीडेशन कर देगा और इसका नहीं करेगा। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, रिएजेंट का रोल ध्यान रखना है कि कौन कब क्या काम करेगा। बस यही सिलेक्टिविटी एग्जामिनर फंसाता है, इसी में ही आपको नहीं फंसना है भाई,
कितने की बन जाएगी, 7 मेंबर की। यहां बताओ ये 3 डिग्री की तरफ हो जाएगा, ये आपके साथ फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो अगर बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन करवाना है तो हम क्या कहेंगे, ये कर जाएगा। अगर दोनों केस दिए हुए, तो अगर यहां एल्कीन को करवाना है तो हम क्या करेंगे, यहां से एल्कीन के साथ MCPBA इन एसिडिक मीडियम ले लेंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने ये दे दिया जाए भाई, जैसे ये दे दिया जाए यहां पर, ये आपके सामने दे दिया जाए और यहां से ये एक तरफ लिख दिया जाए H2O2 इन एसिडिक मीडियम और दूसरी तरफ लिया जाए MCPBA इन एसिडिक मीडियम। तो आप क्या कहोगे कि यहां MCPBA इन एसिडिक मीडियम क्या करेगा, एल्कीन को ऑक्सीडाइज करेगा। किसको ऑक्सीडाइज करेगा, एल्कीन को। तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इफॉक्साइड में। और यहां पर अगर मेरे पास ये दिया हुआ है H2O2 इन एसिडिक मीडियम दिया हुआ है तो क्या करेंगे, यहां किसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इस कीटोन को। तो यहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगी। तो ये बताओ कितने मेंबर की बन जाएगी, 7 मेंबर की। यहां से ये कितने की हो जाएगी, 7 मेंबर की रिंग हो जाएगी। बताओ यही बन जाएगा भाई, यही हो जाएगा, इसकी तरफ ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, यहां से फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर आपको कहा जाए कि ये आपके हमने क्वेश्चन दे दिया जाए भाई, आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया जाए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है और यहां पर अगर मेरे पास क्या डाल दिया जाए, याद करो, यहां H2O2 इन एसिडिक मीडियम डाल दिया जाए। बताओ तो क्या करेगा, यहां से किसकी तरफ ये क्या करेगा, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन देगा। तो या इस तरफ माइग्रेशन होगा या इस तरफ माइग्रेशन होगा। मतलब ये 1 डिग्री है, ये एल्कीन है। एल्कीन किसकी तरह काम करता है, फिनाइल ही मान के चलो, फिनाइल की तरह ही का होगा। तो मैं बताओ यहां एक आपके पास 1 डिग्री एक फिनाइल, यहां क्या है, एल्कीन है। बताओ फिनाइल और एल्कीन का अगर अप्रोक्स मानेंगे तो हम क्या कहेंगे, एल्कीन का पहले इंसर्ट होगा, एल्कीन की तरफ होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, ये भी 7 मेंबर की हो जाएगी, ये आपकी एल्कीन हो जाएगी और यहां इंसर्शन हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर मैं H2O2 इन बेसिक मीडियम दे दिया जाए, यहां से क्या ले लिया मैंने, NaOH ले लिया। बताओ ये क्या बताया था आपको, बताया था माइकल एडिसन के थ्रू ओनली फॉर जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन होती है उनमें से उस एल्कीन को ऑक्सीडेशन कर देता है। मतलब ये क्या कर देगा, यहां से ओनली फॉर इस एल्कीन को इफॉक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। याद करो स्पेशली रिएजेंट लिखवाया था मैंने। अब तीसरा रिएजेंट की अगर मैं बात करूं, तीसरा रिएजेंट यहां क्या डाल दिया जाए, मान लो MCPBA डाल दिया, MCPBA इन एसिडिक मीडियम। और ये क्या करता था, MCPBA क्या करता था, जब आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आता था तो उसकी लिमिटेशन हो जाती थी, ये दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता था। मैंने क्या कहा था कि ये एक बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन भी देगा, साथ में इफॉक्साइड भी ऐसे केसेस के अंदर। तो ये क्या कर देता था, दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता। तभी तो ये रिएजेंट लेके आए थे हम, तभी ये रिएजेंट लेके आए थे भाई, ऐसे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन में ओनली एल्कीन का अगर ऑक्सीडेशन करवाना है तो ये रिएजेंट लेके आए थे। बताओ क्या हो जाएगा, यहां से ये आपकी जो एल्कीन है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इफॉक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इफॉक्साइड में। बताओ ये प्रोडक्ट आ गया था वहां पर, तो यही प्रोडक्ट यहां फाइनल बन जाएगा। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। तो ये तीनों रिएजेंट को हमने क्या कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर मान लो यहां देखो, ये तो फर्स्ट केस था, इफॉक्साइड और मेरे पास MCPBA की ना, इफॉक्साइड और बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। अब मान लो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ जाता है और एक नॉन कॉन्जुगेटेड आ जाए, तो उसकी कहानी की बात करें, यहां तीसरा टाइप की बात करते हैं। ये आपका कौन सा था, दूसरा टाइप था भाई, यहां ये सेकंड टाइप था, टाइप नंबर 2। अब तीसरा और कैसा बना के दे सकता है कि आपके सामने एक टाइप 3 जिसमें कॉन्जुगेटेड वर्सेस नॉन कॉन्जुगेटेड है, एक कॉन्जुगेटेड दे देगा और वर्सेस क्या देगा, नॉन कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड वर्सेस नॉन कॉन्जुगेटेड, तो क्या होगा बताओ। यहां जैसे आपके सामने ये एग्जांपल दे दिया भाई, ये एग्जांपल दे दिया, और यहां पर अगर क्या डाल दिया जाता है, MCPBA इन एसिडिक मीडियम डाल दिया जाए, तो बताओ क्या होगा।
यहां से हमें पता है कॉन्जुगेटेड और एक नॉन कॉन्जुगेटेड होती है, तो ये एमसीबीबी किसको ऑक्सीडाइज करेगा, एल्कीन को ऑक्सीडाइज करेगा, इपॉक्साइड में कन्वर्ट करेगा, बेयरविलगर नहीं देगा, पहले किस पर अटैक करेगा, ये एल्कीन पर अटैक करेगा। और एल्कीन भी अगर दो टाइप की दे दी जाती है, एक कॉन्जुगेटेड एक नॉन कॉन्जुगेटेड, तो हमें पता है जो कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन होगी उसको पहले ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब इस एल्कीन को ऑक्सीडाइज करेगा और इसको किस में कन्वर्ट करेगा, इपॉक्साइड के अंदर। इसको किस में कन्वर्ट करेगा, इपॉक्साइड के अंदर। तो यहां से क्या बन जाएगा, इपॉक्साइड बन जाएगी। अगर इसी में मैं क्या डाल देता हूं, यहां H2O2 इन NaOH डाल देता हूं बेसिक मीडियम, तो बताओ क्या करेगा ये, इस अल्फा बीटा ओनली फॉर इसी एल्कीन को ऑक्सीडाइज करता है, अल्फा बीटा कोई ओनली फॉर अल्फा बीटा एल्कीन वाली कोई ऑक्सीडाइज करता है। तो यहां से क्या बन जाएगा बताओ, यहां से क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ओनली इस एल्कीन को ऑक्सीडेशन कर देगा, ये इसको नहीं करेगा। अगर मान लो कि यहां मैं क्या डाल देता हूं, H2O2 इन एसिडिक मीडियम डाल दूं, तो बताओ क्या कर देगा, ये क्या करेगा, ये बेयरविलगर देगा कि क्या देगा, ये बेयरविलगर। ये इधर 3 डिग्री इधर एल्कीन है, 3 डिग्री पहले ऑक्सीडाइज होगी, बताओ क्या होगा, यहां से ये एल्कीन, इधर ऑक्सीजन है, ये आपका क्या बन जाएगा, यहां से कीटोन बन गया, क्या हो गया भाई, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर की हो गई। एक कार्बन कम कर देते हैं, ये लो भाई, ये कम कर दिया हमने, ठीक है, इसको साथ जोड़ दिया, तो बताओ ये बन जाएगी, यहां एल्कीन बन गया, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब बताओ अगर इसी में ही मैं क्या कर देता हूं, इसी में ही क्या कर देता हूं, यहां पर CH2I2 जिंक कॉपर डाल देता हूं, CH2I2 जिंक कॉपर, कौन सा है ये आपके पास, साइमन स्मिथ रिएक्शंस। और एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन होती है, एक नॉन कॉन्जुगेटेड होती है, तो मैंने बताया था ये क्या करता है, कार्बीन देती है हमें, ये कार्बीन देगी, तो यहां क्या बनाएगा, आपके पास जो नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन होगी उसको साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट कर देती है, तो ये क्या करेगी, यहां से साइक्लोप्रोपेन के अंदर कन्वर्ट कर देगी, ये क्या कर देगी भाई, साइक्लोप्रोपेन के अंदर, ये बन जाएगा, बताओ ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो यहां ये क्या बन जाएगा, यहां से फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहां फोर्थ केसेज की बात करता हूं, फोर्थ केस नंबर 4 की बात करता हूं। फोर्थ केस की बात करूं, एंगल रिंग स्ट्रेन की बात करता हूं। यहां अगर क्या आ जाए, रिंग स्ट्रेन आ जाए, रिंग स्ट्रेन आ जाए, देखो यहां फोर्थ केसेज की, जैसे आपके सामने कुछ ये प्रोडक्ट आ जाए और इसके सामने यहां से ये आपका कीटोन दे दिया जाए और इधर एल्कीन दे दी जाए, और यहां क्या डाल दिया जाए, MCPBA डाल दिया जाए, MCPBA इन एसिडिक मीडियम डाल दिया जाए, ये डाल दिया जाए, तो बताओ यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, हम कहेंगे भाई हमारे पास जो एल्कीन होती है वो नॉर्मली कहां जाती है, एल्कीन को इफॉक्साइड बनाती है और एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देगी, इफॉक्साइड के अंदर। बट ये क्या करता है, यहां पर ये उल्टा काम करने लग जाता है। ये अभी तक जो बिहेवियर दिखा रहा था, कैसा बिहेवियर दिखा रहा था कि पहले एल्कीन के पास जा रहा था, अब ये किसके पास जाने लग जाता है, कीटोन के पास जाने लग जाता है। मतलब कुछ ये प्रोडक्ट में हमें मिल जाएगा, कुछ ये प्रोडक्ट मिल जाएगा भाई, यहां से कुछ मुझे यहां से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये प्रोडक्ट कैसे मिला, जबकि होनी चाहिए थी ये एल्कीन ऑक्सीडाइज होनी चाहिए थी, जबकि ये हो गया। यहां बेसिकली होता क्या है, रिंग स्ट्रेन की बात आ जाती है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की। ये तो चाहता था मैं एल्कीन के पास जाऊं, पर मॉलिक्यूल में इसको पता है कि मुझे जाना किसमें, इस मॉलिक्यूल में ही। अगर ये मॉलिक्यूल थोड़ा और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाए किसी तरीके से, तो मैं उसी का काम करूंगा मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने का। तो ये क्या करता है कि यहां अगर ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा, आपको पता है इसमें इस रिंग के अंदर एंगल स्ट्रेन होता है, और इस रिंग के अंदर अगर एंगल स्ट्रेन होगा और यहां पर एक ऑक्सीजन क्या कर जाएगा, इंसर्ट कर जाता है, ऑक्सीजन इंसर्ट करेगा तो इसका थोड़ा एंगल स्ट्रेन रिलीज होगा, और एंगल स्ट्रेन रिलीज होगा तो इसको क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। इसको क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। इसका मतलब ये इस एल्कीन के पास किसी भी रिंग स्ट्रेन सिस्टम में अगर कोई ऐसा रिंग स्ट्रेन सिस्टम आ जाता है, और अगर रिंग स्ट्रेन सिस्टम आ जाता है तो क्या करेगा, ये एल्कीन के पास ना जाकर के किसके पास जाएगा, यहां बेयरविलगर ऑक्सीडेशन देगा, मतलब ऑक्सीजन का इंसर्ट करेगा, और ऑक्सीजन इंसर्ट करेगा तो यहां थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन रिलीज हो जाएगा। जैसे आपके सामने ये दे दिया जाए, यहां से ये दे दिया जाए भाई, ये दे दिया, और यहां पर यही सेम रिएक्शन कर दी जाए, तो ये आपको पता है कि ये MCPBA होगा, ये एल्कीन के पास जाना चाहिए था, पर 4 मेंबर की रिंग में क्या होता है, हाईली एंगल स्ट्रेन होता है।
तो यहां अगर 4 की जगह 5 की बन जाए तो ट्रायंगल स्ट्रेन कम हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा उससे। तो ये स्टेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करने लग जाता है, मतलब ये इस एल्कीन के पास ना जाकर के किसके पास जाएगा, यहां इसके बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन कीटोन के पास जाएगा। और हमें पता है 3 डिग्री है तो इसकी तरफ क्या होगा, ऑक्सीजन माइग्रेट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, इंसर्ट। अगर मान लो इस टाइप का ये क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया जाए भाई, ये क्वेश्चन दे दे और यहां पर H2O2 इन बेसिक मीडियम डाल दिया जाए, NaOH डाल दिया, तो बताओ क्या होगा। ये तो हमें पता है ओनली फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो एल्कीन होती है उसी को ही क्या करता है, ऑक्सीडाइज करते ही इफॉक्साइड करेगा। ये तो बेयर विल्गर देगा ही नहीं, तो ये क्या करेगा, इसको यहां पर क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, बताओ इसको इफॉक्साइड बना देगा, बताओ यही काम करता है। तो ये तो इफॉक्साइड बना देगा, पर कभी कभी ये क्या करने लग जाता है, यहां पर देखो इस ये 3 डिग्री की तरफ, यहां से ये 3 डिग्री की तरफ ऑक्सीडेशन होगा, पर कभी कभी क्या करने लग जाता है, इस तरफ जो माइग्रेशन होना चाहिए था यहां, वो यहां ना होकर के यहां होने लग जाता है, यहां होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, वो आ जाती है स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग अगर इस साइड में स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो इधर ना माइग्रेट करके इधर माइग्रेट करेगा, क्योंकि इसको बेसिकली करना तो क्या है, माइग्रेशन ही करना है। वो क्या करेगा, माइग्रेशन से क्या होगा, एंगल स्ट्रेन रिलीज होगा। तो यहां अगर मान लो इसका इस तरह का कोई कंपाउंड आ जाए, ये कोई कंपाउंड दे दिया और इधर कोई कार्बोनिल रख दिया और यहां क्या डाल दिया जाता है, MCPBA, ये डाल दिया जाए और कहा जाए कि बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां देखो ये हमारे पास 3 डिग्री होना चाहिए था, तो इधर माइग्रेट करना चाहिए था, पर ये इधर माइग्रेट नहीं करता है, ये इस साइड में माइग्रेट करने लग जाता है। क्यों करने लग जाता है, क्योंकि इन ग्रुप्स की जो आपने मिथाइल लगाए हैं, इन ग्रुप्स की वजह से यहां स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाती है, तो इसकी तरफ क्या नहीं होता है, माइग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वो इस साइड में ही माइग्रेशन करने लग जाता है। तो यहां से ये बात ध्यान रखनी है भाई, यहां से क्या समझ जाना है, ये आपके पास फाइनल मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर मान लो ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ये क्वेश्चन दे दिया जाए भी, यहां से ये क्वेश्चन दे दिया जाए और यहां बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप लगा दिया जाए, कोई बल्कि ग्रुप लगा दिया जाए, यहां मान लो ट्रसरी ब्यूटाइल लगा दिया, तो ये तो बताओ और बल्कि हो गया, यहां से क्या करेगा, और बल्कि हो गया। तो ज्यादा बल्कि हो जाएगा तो बताओ ये इसकी तरफ माइग्रेट ना करके यहां क्या कर देगा, यहां इसकी तरफ माइग्रेट ना करके इस तरफ है, तो इस तरफ माइग्रेट करेगा, मतलब क्या बना देगा, यहां से ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां से ये ट्रसरी ब्यूटाइल आ गया और इधर कार्बोनिल, ये आपके पास क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, फटाफट बोलो, यहां तक किसी कोई दिक्कत है क्या, फटाफट बोलो भाई, स्क्रीन कट रहा है क्या। हाँ MCPBA है तो भाई यहां, ठीक है, बिल्कुल हर जगह डालेगा पुनीत, कहीं कुछ नहीं, रिंग रूम का कोई फैक्टर नहीं होता ऐसा। ठीक है, ठीक है, फटाफट देख लो भाई, बताओ कोई प्रॉब्लम है, ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यहां से हमारे पास ये कहानी थी बेयर विल्गर ऑक्सीडेशंस की, और उनके जो कंपैरिजन कर सकते थे वो सभी का हमने कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहां मैंने कहा था 4 टाइप के हमें ऑक्सीडेशन पढ़ने हैं कीटोन में। कौन कौन से ऑक्सीडेशन थे, मैंने कहा था कि सबसे पहला हमारे पास बेयर विल्गर था, दूसरा किसी यहां एक कीटोन को डाया कीटोन में कन्वर्ट करना, और तीसरा आपके पास यहां अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना, और फोर्थ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाना। ठीक है, नीतू क्या कंफ्यूज हो गई, अच्छा स्लाइड नंबर नहीं दिख रहा, ठीक है अंजू मैं करवाता हूं, अभी 1 मिनट रुकना है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो ओके। ओके करवा, देखो यहां ये हमारी कहानी किसी थी, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन की थी। ठीक है,
नहीं नहीं, एसाइक्लिक के केस में नहीं होगा द्वारिका, एसाइक्लिक के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। एसाइक्लिक किए तो हैं हमने, कितने सारे एग्जांपल ले लिए, उसमें कहां आया था ऐसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब हम सेकंड इफेक्ट की बात करें, किसी भी कीटोन को किसमें, डाया कीटोन में कैसे चेंज करें। हो गया सी, बताओ सही है क्या, स्क्रीन सही दिख रही है क्या, फटाफट बोलो भाई, फटाफट बोलो भाई। ये अनमोल इसमें जिसमें मल्टीपल स्टेप क्वेश्चन जो रिएजेंट यूज करते हैं वो मैं करवा देता हूं। ठीक है, यहां आपका बेयरविल्गर में मोस्टली एक नेम रिएक्शंस के थ्रू यूज किया जाता है इसको, और नेम रिएक्शंस के जब भी क्वेश्चंस होते हैं तो वो आपके सिंपली मोस्टली केसेस में एक नेम रिएक्शन, पूरी नेम रिएक्शन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहां सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड ऑक्सीडेशन की बात करते हैं कि कीटोन से डाया कीटोन में कैसे चेंज करें। मतलब आपके सामने ये कोई कंपाउंड लिखा हुआ है और इसको डाया कीटोन के अंदर कैसे चेंज करें। ठीक है, इसको चेंज करें, तो इसके लिए जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो रिएजेंट जो होता है वो होता है SiO2, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। जो रिएजेंट यूज करते हैं उसके लिए कौन सा होता है, SiO2, सेलेनियम डाइऑक्साइड। जो पिछली ही क्लास में पढ़ाया था वही रिएजेंट ये क्या करता है, ये क्या करता है, किसी कीटोन को डाया कीटोन में भी चेंज करता है। मतलब अगर सामने ये दे रखा है तो आपका ये SiO2 जो होगा ये क्या कर देता है भाई, ये क्या कर देता है, यहां से डाया कीटोन बना देता है। और अगर इसके आगे यहां NaOH डाल दूं तो बताओ कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फटाफट बोलेंगे सभी, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। याद करो, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। ओके, बताओ याद करो, तो यहां आपका जब भी यहां क्या करवाएगा, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट यूज करवाएगा तो उससे पहली स्टेप, एक स्टेप पीछे क्या लेके जाएगा, आपको कीटोन से स्टार्ट करवाएगा ये। और कीटोन से स्टार्ट करवाने के बाद पहले यहां SiO2 से डाइकीटोन बनवाएगा, उसके बाद बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट करवाएगा। जैसे आपके सामने ये कंपाउंड दे दिया जाए, यहां ये आपके सामने दे दिया जाए भाई, और यहां SiO2 डाल दिया जाए, तो बताओ ये क्या कर देगा, इसको डाया कीटोन में चेंज कर देगा, इसको डाया कीटोन में चेंज कर देगा। जैसे आपके सामने ये कंपाउंड दे दिया जाए, और यहां आपको पता है कि यहां अभी जो आपके सामने यहां SiO2 का बताया था, कौन सा चीज बताई थी उसमें, जब अनसिमेट्रिकल ग्रुप हो जाते हैं तो उसमें मैंने बताया था 2 डिग्री की सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। वही कॉन्सेप्ट यहां रिएक्टिविटी का लगाना है, जो पिछली क्लास में SiO2 के बारे में बताया था वही कॉन्सेप्ट है, यहां लगाना है। जैसे आपके सामने ये दे दिया जाए, ये दे दिया, तो यहां पर भी बताओ क्या करेगा, ये SiO2 क्या कर देगा, ये कीटोन है तो इसको यहां कीटोन बना देगा, यहां क्या कर देगा, डाई कीटोन में चेंज कर देगा। ठीक है, पुनीत 7 मेंबर की में 6 या 7 से क्या आ गया, कहा 7 मेंबर वाली रिंग में MCB में नहीं आएगा क्या, अरे 7 मेंबर में इतना एंगल स्ट्रेन नहीं होता भाई, एंगल स्ट्रेन की बात नहीं चल रही, ये आपके पास रिंग स्ट्रेन की बात चल रही है। रिंग स्ट्रेन 7 मेंबर की बहुत ज्यादा रिंग स्ट्रेन नहीं होता है, बहुत कम होता है 7 मेंबर की में। ठीक है, बहुत कम होता है। ठीक है, जिसमें था उन सब का मैं एग्जांपल लिख दिया है, ऐसा कोई चीज मेरे कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ रहा हूं जो आपके लिए आपको कहा जाए कि खुद पढ़ लेना ये चीज, ऐसा कुछ नहीं छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सारे पॉइंट्स करवा रहा हूं भाई यहाँ। ठीक है, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ये क्वेश्चन दे दिया जाए भाई, फटाफट करो ये क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें, फटाफट करो ये क्वेश्चन क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, फटाफट करो भाई, क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ। अनमोल कैसे बन सकता है 3 डिग्री के साइड में कीटोन कैसे बन सकता है, तुम ही बताओ, सोच के देखो, बताओ ऐसे ही बताओ। ये इररिलेवेंट क्वेश्चन, मतलब कोई फायदा ही नहीं निकलता, जिससे सिर्फ टाइम पास के मकसद से पूछने लग जाते हो। 3 डिग्री के साइड में कैसे, पॉसिबल ही नहीं है, बताओ कैसे बन सकता है। जो ऑलरेडी आपके सामने यहाँ 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, बताओ क्या यहाँ 5 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, ये 3 डिग्री बना सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है अनमोल। ठीक है अनमोल, अनमोल
देखो यहाँ कार्बन की 5 वैलेंसी हो गई, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती हैं, ठीक है अनमोल। तो 3 डिग्री नहीं बनाता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री ही बनाएगा आपका, ठीक है, ठीक है अनमोल। बताओ ये क्वेश्चन हो जाएगा भाई, फटाफट बोलो भाई, कौन कौन सी रिएक्शन है, फटाफट बोलो। अच्छा ये कहा है, ठीक है अनमोल, ओके ओके, 3 डिग्री नहीं बनता है, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, ठीक है, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। बताओ कर पा रहे हो क्या? फटाफट बोलो भाई, सभी कमेंट करो, क्या कर पा रहे हो? देखो इधर ध्यान दो, अब SiO2 हमें पता है क्या बना देगा, डाई कीटोन बना देगा, डाई कीटोन बना देगा। तो ये आपके पास बेंजीन रिंग थी, यहां क्या बन गया? डाई कीटोन बन गया। बताओ यही बना दिया। अब ये बन गया, अब यहां से क्या दे दिया? OH NaOH माइनस दे दिया। तो बताओ ये क्या करेगा? यहां से बेंजिलिक रीअरेंजमेंट करेगा, यहां अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। बताओ क्या बन जाएगा यहां से? अरे बेंजिलिक पढ़ा दिया है कि नहीं? मैं वैसे ही बोल रहा हूं, बता रहा हूं ये। बताओ पढ़ा दिया हो तो ही मैं इसको करवाऊं भाई, वरना छोड़ दूं भाई। आपके लिए बेंजिलिक जब पढ़ाया जाएगा तब आप सोल्व कर लेना इसको, ठीक है। ये आपका बन जाएगा, और यहां से बताओ ये क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट हो जाता है, यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। बताओ बेंजिलिक में क्या बन जाएगा? बताओ ये 6 मेंबर की रिंग थी, ये कितने की हो जाएगी? बताओ 5 मेंबर की। ये कितने की बन गई? अब 5 मेंबर की। बताओ यहां से अब इसके पास क्या बन चुका है? यहां ये बेंजीन रिंग हो गई, यहां आपके पास ये O-, और ये बताओ किस में बन चुका है? C डबल बॉन्ड OOH। बताओ ये हो चुका है। यहां से आपका ये एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, क्योंकि यहां एसिड के पास जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, तो O- जो होगा वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा भाई। तो बताओ क्या बन जाएगा यहां से? ये आपका OH हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा यहां से? C डबल बॉन्ड O-। और अब जब आप वर्कअप करवाओगे, H+ डाल दोगे, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? यहां OH बना दोगे, मतलब एसिड बना दोगे इसको। बताओ यही प्रोडक्ट बना है क्या? सभी बोलो भाई, अरे यही प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना है? पढ़ाई भी है कि नहीं पढ़ाई है, ये तो बता दो कम से कम। यहां से क्या होगा? ये OH, ये OH। बताओ ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां से ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। श्वेता पढ़े नहीं पढ़े हैं सर? श्वेता नहीं पढ़ी हो क्या नेम रिएक्शन के अंदर? अनूप सर ने पढ़ाया होगा बेंजिली के। सर कल होगी, अच्छा कल होगी यार से, ओके ओके, कोई नहीं हुई तो जो कल सर पढ़ाएंगे तब इसको आगे फॉलो कर लेना। बताओ यहां तक तो समझ में आ गया है? मान लो जिसको नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है, जब पढ़ोगे अनूप सर पढ़ाएंगे तो आपको यहां तक जब कंप्लीट हो जाए बेंजिलिक रीअरेंजमेंट तो इसको कर लेना है कंप्लीट। क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ठीक है ओके। कोई नहीं पढ़ी है तो ठीक है, इसका क्वेश्चन मैंने बता दिया। बेंजिलिक रीअरेंजमेंट है, जब अनूप सर पढ़ाएंगे नेम रिएक्शन के अंदर आपको, तो तब ये रिएक्शंस आगे कर लेना। बस मेरा काम जो था वो इतना समझाना था, पर एग्जामिनर, मैंने कहा एग्जामिनर की वे से पूछता है, एग्जामिनर इससे अगली स्टेप क्या पूछने वाला होता है वो चीज बता दी मैंने, कि बेंजिलिक रीअरेंजमेंट पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ओके। तो ये कहानी थी हमारी ऑक्सीडेशंस की। ऑक्सीडेशंस कंप्लीट कर लिया है जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो 2 पॉइंट बचे हैं, एक तो आपके पास यहां अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाना, और एक कौन सा है आपका? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाना। ये दोनों पॉइंट जो होंगे नेट के पॉइंट है, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये हम जेम में पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसके ऊपर 2 पेज छोड़ देना है भाई, 2 पेज आपके पास, ठीक है। नेट वाले बच्चे 2 पेज छोड़ देना है। इन दोनों जो दोनों स्टेप बची हैं ऑक्सीडेशन की, 2 पॉइंट बचे, 2 कंपाउंड बचे हैं, कीटोन से अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाना और कीटोन से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाना। तो इसके लिए खड़े 2 पेज छोड़ देना इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से 1 पेज और ये 2 पेज। बताओ 3 चीजें रह गई अब ऑक्सीडेशन में, क्या क्या रहा है एक बार मैं वापिस बता देता हूं नेट वाले बच्चों के लिए। सबसे पहला हमें एल्कीन से इफॉक्साइड में कुछ पॉइंट पढ़ने हैं जो बचे हुए हैं नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, किसी एल्कीन से डायोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके कुछ पॉइंट बचे हुए हैं। और तीसरा हमें क्या पढ़ना है कि आपके इस बेयर विल्गर और ना इसमें कीटोन के ऑक्सीडेशन में ये पॉइंट बचा है,
और एक ये पॉइंट बचा है। ये 4 पॉइंट बचे हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट बचे हैं, ठीक है। तो तीनों पॉइंट में हम जब एक स्पेशल नेट गेट की क्लास लगाएंगे उसमें इनको कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, कोई नहीं पढ़ाई है कनिका, तो मैंने बता दिया एग्जामिनर कैसे डील करता है ऐसे क्वेश्चंस को। ये जो SiO2 है कीटोन से डायकीटोन कब बनवाता है, मैंने कहा जब बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट पूछता है तभी ये यूज करवाएगा आपको रिएजेंट, ठीक है। तो ये रिएजेंट जब पढ़ाएंगे सर आपको अनूप सर, तब देख लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन लगा लेना है, ठीक है। यहां बस इतना समझाना था मेरा कि SiO2 जो होगा अभिनेश, SiO2 का जो ऑर्डर होगा वो 2 डिग्री सबसे ज्यादा लिखवाया था ना पिछली क्लास में, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर क्या होगा आपका 3 डिग्री। 3 डिग्री ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री करेगा, ठीक है अभिनेश। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो अब हम बात करेंगे, हमारे पास मैंने कहा था 3 पार्ट होंगे हमारे। पहला पार्ट था रिडक्शन कंप्लीट हो चुका है, दूसरा पार्ट था ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो चुका है, कुछ पॉइंट जो बचे वो नेट के बचे, नेट और गेट के। तो नेट वाले बच्चे जो भी हैं वो सभी के सभी, अब जैसे ऑक्सीडेशन में बोल रहा हूं खत्म हो चुका है, उसके बाद 2 पेज छोड़ देना है और फिर लिखेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, OMC बेस्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। बस 2 एक इसके बाद नागालंबिका 1 क्लास और रहेगी, हाँ बिल्कुल आर्स, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। इसके बाद 1 क्लास और है, ठीक है। तो देखो ये आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करते हैं। इसमें देखो यहां हमें क्या क्या पढ़ना है, यहां क्या क्या पढ़ना है। एक तो आपके पास ऑर्गेनोलिथियम पढ़ना है, ऑर्गेनोलिथियम, ठीक है। दूसरा यहां हमें क्या पढ़ना है, ऑर्गेनोमैग्नीशियम पढ़ना है, जिसे आप क्या कहते हैं, ऑर्गेनोलिथियम का मतलब क्या हुआ RLi, ऑर्गेनोमैग्नीशियम का मतलब क्या होगा RMgx, जिसे आप क्या कहते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और तीसरा जो हमें पढ़ना है वो हमें यहां क्या पढ़ना है, ऑर्गेनोकॉपर, जिसे आप क्या कहते हो R2CuLi, जिसे आप क्या कहते हो, इसका क्या नाम देते हो, गिलमान रिएजेंट, और जो फोर्थ होता था ऑर्गेनोबोरेन, वो हमने कंप्लीट कर लिया रिडक्शन के अंदर। याद करो जैसे BH3 था, B2H6 था, 9BBN था, और भी कई सारे थे, कौन से कैटाचोल बोरेन था, इस टाइप के कितने सारे थे, वो सभी हमने किस में कर लिए थे, वहां पर एक ही जगह कैटेगरी में कर लिए थे, वहां आपका इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर के अंदर, ठीक है। तो वो फोर्थ कौन सा था आपका, ऑर्गेनोबोरेन और था, तो वो हमने पढ़ लिया है। ये 3 बचे हुए आपके पास, ये एक एक करके तीनों पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे ऑर्गेनोलिथियम की। अभिषेक देखो ये तो चीज मैनेजमेंट से बात करो आप, ठीक है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है अभिषेक, मैनेजमेंट से पूछोगे तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अच्छा DU MSc के टेस्ट में क्या, तो वो एक बार मैनेजमेंट से बात कर ले भाई, ठीक है, मुझे इसके बारे में इतना कुछ पता नहीं, मैनेजमेंट से पूछ ले, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे भाई यहां ऑर्गेनोलिथियम, एक एक करके देखो सारे पढ़ेंगे हम। ऑर्गेनोलिथियम की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां आप सबसे पहला कैसे बनता है ऑर्गेनोलिथियम। तो मान लो मेरे पास कोई भी एल्किल हैलाइड है और उस एल्किल हैलाइड में अगर लिथियम डाल दिया जाता है, क्या डाल दिया जाए, लिथियम। बताओ लिथियम का काम क्या होता है, मैंने बताया था कि कोई भी कहीं पर भी दुनिया में कोई मेटल दिख जाता है तो मेटल का एक ही काम होता है, इलेक्ट्रॉन देना। तो ये लिथियम दिख गया तो इस लिथियम का भी रोल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने का होगा। तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, लॉस कर देगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर देगा और यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट कर देगा यहां। बताओ क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा R- और ये Br- बाहर हो जाएगा। तो बताओ ये लिथियम प्लस बन चुका है तो इसका यहां क्या हो जाएगा, काउंटर आयन क्या बन जाएगा, लिथियम पॉजिटिव प्लस क्या बन जाएगा, यहां से Br- बाहर हो जाएगा, Br- क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और इसी का नाम क्या होता है, ऑर्गेनोलिथियम।
तो ऑर्गेनोलिथियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होंगे। दिख भी रहा होगा कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव, आपको पता लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कर देता है। मतलब ये जो बना है ये आपका ऑर्गेनोलिथियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होंगे। और अगर अनस्टेबल होंगे, यहां देखो ये अनस्टेबल है, तो ये रिएक्शन में फास्ट पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि कोई भी कंपाउंड जो होगा वो अनस्टेबल अगर है तो रिएक्शन में बहुत फास्ट पार्टिसिपेट करेगा, बहुत ही ज्यादा फास्ट पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो उससे पहले एक छोटी चीज मैं समझा देता हूं। यहां से हमें एक छोटी चीज मिस कर दी मैंने, कि अगर इन तीनों की जब बात करेंगे तो यहां एक कॉन्सेप्ट आएगा हार्ड न्यूक्लियोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है इसी के बेसिस समझा देते हैं, इन तीनों को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। देखो यहां मेटलाइन क्या है आपका, लिथियम, यहां क्या है मैग्नीशियम, और यहां क्या है कॉपर। और आप लोगों को पता है कि पोलराइजिंग पावर जो होती है, पोलराइजिंग पावर जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, चार्ज की तो डायरेक्टली होती है, और साइज की क्या होती है भाई, इनवर्सली होती है। चार्ज के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आपको पता चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। और आप लोग ये भी पढ़े हो कि जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। उसमें क्या होते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर। मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, सीसी बढ़ेगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो यहां मैं क्या कहूंगा, आयनिक कैरेक्टर जो होंगे, आईसी जो होंगे, आयनिक कैरेक्टर है वो क्या होंगे, कम होंगे। आईसी जो होंगे वो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मतलब आपके सिस्टम पे यहां पॉजिटिव और नेगेटिव कम क्रिएट हो पाएगा, आयनिक होगा तो बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव ज्यादा क्रिएट होगा। कोवलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ेंगे तो बताओ पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, कम क्रिएट हो पाएगा। या मैं ये कहूं आयनिक कैरेक्टर कम होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव कम होगा। और बताओ नेगेटिव कम होगा मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, मतलब यहां हम क्या कहेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। क्योंकि आपका आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो यहां पोलैरिटी कम होगी। पोलैरिटी कम होने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव कम क्रिएट होगा। और अगर नेगेटिव कम क्रिएट होगा तो बताओ वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। वो क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल। और किसी भी अगर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और साइज बड़ी होती है तो उसे कहा जाता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। क्या कहेंगे उसको, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो यहां क्या होगी, सॉफ्टनेस बढ़ेगी। सॉफ्टनेस क्या होगी, बढ़ेगी। सॉफ्टनेस और हार्डनेस देखो यहां अगर मान लो मेरे पास कोई भी हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें क्या होनी चाहिए, उसकी साइज तो क्या होगी, छोटी होगी, साइज कम होगी, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होनी चाहिए और साइज कम होनी चाहिए। किसमें, हार्ड न्यूक्लियोफाइल में। और अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा तो उसमें चार्ज डेंसिटी कम और क्या होनी चाहिए, साइज बड़ी होनी चाहिए। तो यहां बेसिकली क्या होगा, आपके पास अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो हम क्या कहेंगे, सॉफ्टनेस बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, सॉफ्टनेस बढ़ेगी। बट अगर मेरे पास ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाए, मान लो कि मैं कहता हूं कि मेरी पोलराइजिंग पावर कम होती है, डिक्रीज हो जाए, तो मैं क्या कहूंगा, कोवलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज होंगे। और कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होंगे तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। और आयनिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज होंगे तो मैं कहूंगा पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा क्रिएट होगा। और नेगेटिव अगर जितना ज्यादा क्रिएट होगा तो मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी हार्डनेस में कहूंगा, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी हार्डनेस क्या होगी भाई, बढ़ जाएगी। हार्डनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहां अगर मुझे क्या पता चल जाए, पोलराइजिंग पावर पता चल जाए। क्या पता चल जाए, ये पोलराइजिंग पावर अगर मुझे पता चल जाए तो मैं इसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस बता सकता हूं तीनों कंपाउंड्स की। इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर हार्डनेस और सॉफ्टनेस बता सकता हूं। तो देखो यहां इसकी पोलराइजिंग पावर की अगर मैं बात करता हूं, इनकी पोलराइजिंग पावर की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो पोलराइजिंग पावर होती है वो कॉपर +2 की होगी। देखो चार्ज दिख रहा है, 2+ चार्ज है, लिथियम प्लस है तो इसकी तो सबसे कम होगी, लिथियम की सबसे कम होगी। उसके बाद यहां क्या होती है, मैग्नीशियम की होती है, मैग्नीशियम की होती है, ये इसकी पोलराइजिंग पावर होगी। सबसे ज्यादा कॉपर की, उसके बाद मैग्नीशियम की होती है, और सबसे लीस्ट किसकी होती है, लिथियम प्लस की, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कम है।
तो यहां पोलराइजिंग पावर देखो सबसे कम, पोलराइजिंग पावर कम तो कोवेलेंट करैक्टर कम, कोवेलेंट करैक्टर कम तो आयनिक करैक्टर ज्यादा, आयनिक करैक्टर ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो हार्डनेस ज्यादा, मतलब जो आपके ऑर्गेनोलिथियम होते हैं ये तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होंगे, सभी क्या होंगे, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, तो ये क्या होगा हार्ड न्यूक्लियोफाइल, क्या होगा भाई ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल। और ये बताओ इसमें सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि पोलराइजिंग पावर ज्यादा, तो कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा, कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा तो आयनिक करैक्टर कम, आयनिक करैक्टर कम तो वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल तो सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी, और सॉफ्टनेस बढ़ेगी तो मैं कहूंगा ये जो आपका गिलमान रिएजेंट होगा ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, क्या होगा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। इसकी बात करें तो ये तो बीच का रहेगा, तो इसको भी किसकी कैटेगरी में, इसमें हार्ड करैक्टर ज्यादा होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी अच्छी खासी होती है कि इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल की में। पर इससे ज्यादा हार्ड नहीं होगा क्योंकि इसका तो पोलराइजिंग पावर इससे कम है, पर इससे ज्यादा हार्डनेस नहीं होगी इसकी, तो सबसे हार्ड यही रहेगा। फटाफट बोलो ये चीज क्लियर है क्या, फटाफट बोलो भाई क्या ये चीज क्लियर है। हाँ वीक न्यूक्लियोफाइल नहीं ये मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो वीक न्यूक्लियोफाइल यहां होगा वो सॉफ्ट ज्यादा होगा, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना, और जिस भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो उतना ही सॉफ्टनेस बढ़ेगी, मतलब सॉफ्टनेस का मतलब यही है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होना, ठीक है ओके। देखो आगे बढ़ते हैं, वापस इसी पॉइंट पे आते हैं, ये चीज अब मिस हो गई थी, हम छूट गया था, ठीक है अब वापस आते हैं इसी पॉइंट पे। मैंने कहा कि आपका ये जो ऑर्गेनोलिथियम होता है ये क्या होता है, अनस्टेबल, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो बताओ क्या होगा उसके ऊपर, कार्बन पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज आता है कि मैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी एटम के ऊपर रहूं, पर यहां लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो ये क्या होगा अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होगा तो ये क्या होगा हाईली रिएक्टिव होता है, ये क्या होता है हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होता है, ये क्या होगा हाईली रिएक्टिव। अब देखो अगर ये रिएक्टिव है तो बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा, पर ये क्या क्यों रिएक्शन करना चाहेगा, क्योंकि अनस्टेबल है, तो चाहता है कि मैं रिएक्शन करके स्टेबल हो जाऊं, चाहता क्या है कि मैं रिएक्शन करके स्टेबल हो जाऊं। तो बताओ रिएक्शन कैसे करेगा, मतलब स्टेबिलिटी के लिए रिएक्शन कर रहा है, सीधा सा मतलब शब्द में कहूं तो मैं कि ये जो ऑर्गेनोलिथियम है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास ये रिएक्टेंट में कहूं कि अनस्टेबल है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर के स्टेबल बन जाता है, तभी मैं कहूंगा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि यहां अनस्टेबल है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा तो स्टेबल होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए रिएक्शन करना चाहता है ये। तो मैं कहूंगा कि ये सब किसके ऊपर मैटर करेगा, कि यहां अगर ये रिएक्शन करने के बाद स्टेबल हो जाता है तो मैं कहूंगा ये रिएक्शन होगी, और अगर ये स्टेबल नहीं होता है तो मैं कहूंगा ये रिएक्शन नहीं होगी। तो यहां अगर मैं कहूं कि मुझे इसकी स्टेबिलिटी के बारे में पता चल जाए, क्या पता चल जाए, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में अगर मुझे पता चल जाए तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पर, अगर मुझे इसकी स्टेबिलिटी के बारे में पता चल जाए तो मैं क्या कहूंगा कि रिएक्शन बता सकता हूं कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी। तो बेसिकली मुझे यहां किस पॉइंट पे देखना है, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में पता करना है, और कार्बन आयन की तो स्टेबिलिटी हमने जीओसी में देखी थी, यहां स्टेबिलिटी देखी थी, क्या क्या पॉइंट बताया, तो पहला मैंने कहा था साइज, दूसरा क्या कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा क्या कहा था रेजोनेंस, और फोर्थ क्या बताया था इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो साइज का मैटर, साइज में कब आती है, जब एटम किसी अलग अलग एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, किसी अलग अलग एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता तभी तो साइज का फैक्टर आएगा। बताओ यहां पर तो क्या रहने वाला है, आर के ऊपर नेगेटिव, मतलब कार्बन के ऊपर ही नेगेटिव रहने वाला है, कार्बन के अलावा तो कहीं और किसी के ऊपर नेगेटिव नहीं जाएगा, मतलब सीधा सा मैं क्या कह सकता हूं कि यहां साइज तो कोई मैटर ही नहीं करेगी। अगर मैं यहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात करूं तो मैं कहूंगा कि यहां ये इसकी स्टेबिलिटी यहां से साइज का तो कोई मैटर ही नहीं रहेगा। तो दूसरा क्या आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो मैंने कहा दो तरह से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकते हो, या तो एक एटम चेंज हो जाए कि एक पे ऑक्सीजन आ जाए, एक पे कार्बन आ जाए, एक पे नाइट्रोजन आ जाए, तब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कर लूंगा मैं।
बट यहां तो किस पे रहने वाला है, कार्बन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज रहने वाला है, इसका मतलब एटम तो चेंज नहीं होगा। दूसरा क्या बचता था, याद करो, हाइब्रिडाइजेशन। आपका कोई sp3 हो जाए, कोई sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन हो जाए, कोई sp हो जाए, बताओ वो तो पॉसिबल है। मतलब यहां आप क्या करोगे, पहला जो पॉइंट चेक करोगे वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेक करोगे, और वो किसके बेसिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे, हाइब्रिडाइजेशन। किसके बेसिस पे देखोगे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। दूसरा पॉइंट की मैं बात करूं, दूसरे पॉइंट की बात करूं, दूसरा पॉइंट यहां क्या है आपका, मैंने कहा था सबसे पहला साइज, उसके बाद क्या बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा क्या बताया था, रेजोनेंस। रेजोनेंस तो होगा, कार्बन पे नेगेटिव होगा तो हो सकता है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस से भी देखेंगे हम यहां। और थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मतलब फोर्थ पॉइंट आपका क्या बताया, इंडक्टिव। यहां कार्बन पे रहने वाला है नेगेटिव चार्ज, तो इंडक्टिव का इतना कोई मैटर नहीं करेगा, या आप लिख भी सकते हो। मतलब बेसिकली आप क्या होगा, यहां इन दो फैक्टर के ही इर्द गिर्द आपकी स्टेबिलिटी घूमने वाली है ऑर्गेनोलिथियम की, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरी रेजोनेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो ओनली हाइब्रिडाइजेशन के इर्द गिर्द घूमेगी, और आपका दूसरा रेजोनेंस। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको स्टेबिलिटी अच्छे से क्लियर हो जाए। फटाफट बता देना है क्या एग्जाम्पल होंगे, सभी को कमेंट करना है भाई, फटाफट एग्जाम्पल बताओ, कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन नहीं होगा, फटाफट बताएंगे। ये क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड की बात करता हूं, क्वेश्चन सेकंड की बात करता हूं। ये क्वेश्चन सेकंड है, यहां लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको ए बी सी ले लेना, ठीक है, ए बी सी ले लेना है भाई। ये ए, ये बी और ये सी, ये आपके पास, ठीक है, ये सी ले लेना है। एक और लिख देता हूं यहां, फोर्थ नंबर लिख देता हूं, ठीक है, यहां 4 नंबर लिख देता हूं। ये 4 नंबर, चारों क्वेश्चंस करो भाई, बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, फटाफट बोलो। फर्स्ट में 2 होगा सर, बिल्कुल सही, फर्स्ट में बी 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 ओके, सेकंड में भी 2 होगा, फटाफट बताओ सभी, सेकंड में 2 सही है, सेकंड में भी 2 सही है, बी बी सी डी, सी बी, बी बी सी बी, ओके। फर्स्ट भी देखो यहाँ चेक करना है, ठीक है, सबका ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबका ठीक है भाई। देखो चेक करना है, यहां देखो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सिखा दिया है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, हम कहते हैं sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद sp2 की, और सबसे लीस्ट आपकी sp3 की होती है। यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो बताओ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि sp2 है, परसेंटेज करेक्टर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल। साथ में क्या मिल रहा है, रेजोनेंस भी, यहां कोई रेजोनेंस नहीं है। इसमें भी सेम कहानी, ये आपका sp2 है, ये भी sp2 है, बताओ, बट यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल, बट दूसरा क्या चेक करेंगे, रेजोनेंस, हम कहेंगे यहां रेजोनेंस हो रहा है, यहां नहीं हो रहा, तो ये स्टेबल होगा। इसकी बात करेंगे, यहां क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन, यहां क्या आपका sp2, और यहां क्या है आपका sp3। बताओ यहां sp है तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या हो जाएगा b, और सबसे लीस्ट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, सबसे लीस्ट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। बात करें इसकी इन दोनों में, तो देखो यहां हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है, sp3, यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या आपका sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां sp3 है, तो sp2 की हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो कार्बन है ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब आपका ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फटाफट बताओ सभी का ठीक है क्या, सबका ठीक है क्या, ओके, कोई नहीं मानसी, ओके, बताओ सबका ठीक है क्या भाई,
सबका ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ अब बात करते हैं, मुझे देखो स्टेबिलिटी भी मिल गई। बेसिकली मुझे स्टेबिलिटी क्यों देखनी थी? रिएक्शन के लिए, क्योंकि ऑर्गेनोलिथियम ने क्यों रिएक्शन करना चाहता था? वो भी स्टेबिलिटी के लिए करना चाहता था। मैंने कहा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर जाना है तो वो स्टेबिलिटी के लिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगा। यहां जिसकी अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो मैं कहूंगा चला जाएगा, वरना नहीं जाएगा। पहली रिएक्शन की बात करते हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। पहली रिएक्शन से लिखेंगे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, देखो पहली रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे आपके पास ये कोई हेलोजन दे दिया जाए, जैसे ये कोई बेंजीन रिंग पे, इस पे कोई ब्रोमाइड लगा दिया जाए, ठीक है, और यहां क्या डाल दिया जाए? आपका CH3Li डाल दिया जाए। बताओ CH3Li डाल दिया जाएगा तो यहां तो क्या है? कार्बन आयन, यहां क्या है? पॉजिटिव चार्ज। बताओ यही है। यहां बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बताओ इस कार्बन आयन का, इस कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। बताओ अगर ये कार्बन आयन इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करके इस हेलोजन को एक्सचेंज कर दे, मतलब ये हेलोजन निकाल ले और यहां पर क्या बना दे? कार्बन आयन इसके एंटी बॉन्डिंग में यहां अटैक करे, यहां से बॉन्ड बना जाएगा, यहां नेगेटिव बन गया, यहां लिथियम इसका कोऑर्डिनेटर हो जाएगा, और क्या बन गया? CH3Br। यहां क्या निकल गया? CH3Br। बताओ ये भी ऑर्गेनोलिथियम है और एक ये ऑर्गेनोलिथियम। रिएक्टेंट में भी ऑर्गेनोलिथियम था, प्रोडक्ट में भी ऑर्गेनोलिथियम ही मिल रहा है। बताओ ये रिएक्शन कब होगी? जब मैं कहूंगा ये रिएक्टेंट का जो ऑर्गेनोलिथियम है अगर ये प्रोडक्ट के ऑर्गेनोलिथियम से लेस स्टेबल हो जाए, मतलब बनने वाला प्रोडक्ट ऑर्गेनोलिथियम जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो रिएक्शन पॉसिबल है, वरना नहीं है। यहां बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। ये sp3 था, ये sp2 है। बताओ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो मैं कहूंगा बनने वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है। ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? पॉसिबल होगी। सेकंड क्वेश्चन ले आऊं कि यहां पर आपके सामने ये कंपाउंड दे दिया जाए, यहां से ये कंपाउंड दे दिया जाए और यहां क्या डाल दिया? जैसे NBuLi डाल दिया, यहां तो नेगेटिव हो जाएगा, यहां पॉजिटिव, ये डाल दिया और कहा जाए रिएक्शन करो। तो देखो NBuLi जो होगा हेलोजन एक्सचेंज कर देगा, तो जो आपका हेलोजन है उसकी जगह क्या बना देगा? कार्बन आयन, और प्लस में यहां क्या बन जाएगा आपके पास? NBu और Br जुड़ जाएगा, तो बताओ काउंटर आयन Li प्लस हो जाएगा। बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है? sp2। यहां इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3। यहां इसका हाइब्रिडाइजेशन, बताओ रिएक्शन होगी या नहीं होगी? तो हम कहेंगे बिल्कुल होगी, क्योंकि यहां आपका sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन नेगेटिव चार्ज होगा ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए तो रिएक्शन कर रहा है, तो इसके कंपेरेटिव ज्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन हम कहेंगे हो जाएगी। अगर आपके सामने ये एग्जाम्पल दे दिया जाए भी, यहां पर अगर ये एग्जाम्पल दे दिया जाए और यहां क्या डाल दिया जाए? NBuLi, तो बताओ ये NBuLi क्या करेगा? हेलोजन एक्सचेंज करेगा, तो यहां नेगेटिव बनाएगा, प्लस यहां NBuBr बाहर हो जाएगा। बताओ ये कौन सा है? 3 डिग्री है। यहां ये क्या है आपके पास? sp3, दोनों sp3 थे, ये भी आपका sp3 है, पर ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री होगा तो यहां प्लस आई कम होगा, यहां प्लस आई ज्यादा होगा। प्लस आई जितना ज्यादा उतना ही नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल, मतलब ये क्या होगा? ये जो रिएक्टेंट था वही ज्यादा स्टेबल था प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। प्रोडक्ट मतलब अगर ये रिएक्शन कर जाता है तो बनने वाला प्रोडक्ट है ऑर्गेनोलिथियम, वो क्या होगा? लेस स्टेबल होगा, तो मैं कहूंगा ये रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन क्या होगी? आगे होगी नहीं, क्योंकि इससे बनने वाला नया ऑर्गेनोलिथियम क्या हो रहा है? लेस स्टेबल हो रहा है एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट में ऑर्गेनोलिथियम था उसके कंपैरिजन में बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? लेस स्टेबल है। ठीक है, जैसे आपके सामने ये कंपाउंड दे दिया जाए भाई, यहां से ये कंपाउंड दे दिया जाए और कहा जाए कि यहां CH3Li डाल दिया जाए, ये आपका नेगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बताओ, तो बताओ यहां से क्या करेगा? इस हेलोजन को निकाल देगा, तो इससे बनने वाला जो कार्बन आयन होगा वो ये बनेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहाँ sp, और इसका क्या था? sp3। तो बताओ ये रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि sp जो होगा वो ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बनेगा एज कंपेयर टू sp3। बताओ यहां तक क्लियर है क्या?
अब इसे क्या पूछना वाला है, थ्रस्टली वाला दोबारा बता दो, थर्ड वाला पूछ रहा है क्या, कौन सा पूछना चाहता है, कौन सी स्लाइड में क्या पूछना चाहता है, फटाफट बताओ भाई, बताओ किसी कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, बताओ किसी कोई प्रॉब्लम है क्या, ऑल क्लियर, ओके गुड। आगे बढ़ते हैं, सेकंड रिएक्शन लिखेंगे भाई, सेकंड रिएक्शन लिखेंगे, सेकंड रिएक्शन लिखेंगे हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, या फिर हम कहें एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। हाइड्रोजन एक्सचेंज या एसिड बेस रिएक्शन, डायरेक्ट रिलेशन होता है सिकान, पोलराइजिंग पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोवेलेंट कैरेक्टर के। जब आपको एस ब्लॉक पढ़ाया जाएगा या पढ़ा दिया गया है तो उसमें बताया होगा ये सारी चीजें, ये मेन ग्रुप की बातें हैं, मेन ग्रुप में एस ब्लॉक के अंदर आपको डिटेल से समझाया जाएगा, ठीक है सिकन, ये वहीं से मैंने कॉन्सेप्ट उठाया है, उसे रिलेट किया है बस, ठीक है, ओके। अरे पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा स्मृति, पॉजिटिव चार्ज कैसे आ जाएगा बताओ, यहां ये Br है, इस Br पे ही अटैक कर रहा है, जो कार्बन नेगेटिव है ना वो इस Br पे अटैक कर रहा है, तो बताओ यहां से बॉन्ड जाएगा तो कार्बन पे तो नेगेटिव आएगा, वो यहां थोड़ी ना अटैक करता है, इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है यहां, क्योंकि ये स्टेबिलिटी चाहता है, ये क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है, ये स्टेबिलिटी चाहता है, तो इस वजह से ये यहां अटैक करता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, ओके स्मृति, ठीक है, ओके। सेकेंड रिएक्शन लिखेंगे हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखो हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन जैसे आपके सामने ये कोई रिएक्शन दे दी जाए और यहां पर क्या डाल दिया जाए, कोई NBLI डाल दिया, जैसे बताओ ये क्या है, ऑर्गेनोलिथियम, तो यहां बताओ क्या होगा, नेगेटिव, यहां क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां पर देखो आपके पास एक तो ये H1 हाइड्रोजन है, एक आपके पास ये HB हाइड्रोजन है, एक आपके पास ये भी H1 ही है, ये आपके पास सॉरी H2 है, ये भी H2 ही हाइड्रोजन है, बताओ ये तो सेम आइडेंटिकल है, और एक आपके पास ये H3 है, ये भी H3 है, बताओ। तो यहां से तीन टाइप के आपके सामने हाइड्रोजन्स हैं, कौन से हाइड्रोजन को निकालेगा, ये आपका NBLI। तो हमें पता है जो NBLI है ये क्या करता है, ओनली फॉर अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हाइड्रोजन को निकालना चाहता है। तो मैं कहूंगा जहां बनने वाला नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जहां बनने वाला नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वहीं से क्या करेगा, H+ निकाल लेगा, वहीं से क्या करेगा, H+ निकाल लेगा। बताओ एक आपका यहां 3 नंबर पे इस हाइड्रोजन को हटा दिया, यहां नेगेटिव चार्ज बना के देखो, तो बताओ ये क्या है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। यहां 2 के ऊपर बनाओ तो बताओ ये आपका sp3 था, बट ये तो क्या बन जाएगा, sp2, मतलब आपके सामने ये 3 बन जाएंगे नेगेटिव चार्ज, एक तो ये बन जाएगा, एक ये नेगेटिव चार्ज, एक ये नेगेटिव चार्ज। आप देखोगे ये नेगेटिव चार्ज जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, और एक ये भी sp2, इन तीनों को अलग अलग निकालना है H+, मैं साथ निकाल के दिखा रहा हूं आपको समझाने के, ठीक है। ये सॉरी sp3, ठीक है, आपको पता है sp3 वाला तो वैसे लेस स्टेबल है, तो मतलब ये तो काम का नहीं है बच्चा इन दोनों में। अब इन दोनों में हमें पता है ये नेगेटिव sp2 तो है, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बट ये रेजोनेंस करेगा, और ये रेजोनेंस करेगा तो ये नहीं बनेगा, मतलब यहां से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा, तो मैं क्या कहूंगा, जो आपका H1 होगा वो निकल जाएगा, यहां नेगेटिव बन जाएगा, और ये नेगेटिव बताओ ये क्या है, sp2 प्लस रेजोनेंस है, यहां क्या था आपका sp3 था, तो बताओ रिएक्शंस हम क्या कहेंगे, हो जाएगी रिएक्शंस, क्योंकि बनने वाला नया जो ऑर्गेनोलिथियम है वो क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, बनने वाला नया ऑर्गेनोलिथियम क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, ठीक है। जैसे आपके सामने ये दे दिया भाई, टोल्यूइन दे दिया, टोल्यूइन दे देगा तो यहां पर भी बताओ क्या होगा, NBLI दे दिया, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस हाइड्रोजन का एक्सचेंज कर लेगा, और यहां क्या बना देगा बताओ, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बेंजीन वाला तो हमने देख लिया है कि यहां तो H+ निकालेगा ना, क्योंकि इससे ज्यादा ये स्टेबलाइज होगा आपका एलाइलिक वाला,
विनाइलिक कंपैरिजन में एलाइलिक जो हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वहां sp2 प्लस रेजोनेंस मिलेगा। विनाइलिक के पास क्या मिल रहा है, ओनली 4 sp2। बताओ अगर ये दे दिया जाए भाई, यहां से अगर ये दे दिया जाए, मान लो यही दे दिया जाए और यहां NBLI डाल दिया जाए, तो बताओ इस हाइड्रोजन को निकाल देगा और यहां क्या बना देगा, नेगेटिव चार्ज, और ये आपके पास निकल जाएगा। अब ये देखो sp2 है, ये आपका sp3, तो बताओ सही रिएक्शन हो जाएगी, यहां से इजीली रिएक्शन हो जाएगी। बताओ बोलो भाई क्या हो जाएगी, इजीली रिएक्शन हो जाएगी। पर मान लो अगर कुछ ऐसा दे दिया जाए, कुछ ऐसा दे दिया जाए कि यहां से आपका, यहां से CH3Li डाल दिया जाए और इसके साथ रिएक्शन करवाई जाए, तो यहां क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां से हाइड्रोजन निकालेगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, यहां से ये नेगेटिव चार्ज, और आपको पता है ये लेस स्टेबल होगा इसके कंपैरेटिव, क्योंकि यहां ये आपका 0 डिग्री जो होगा नेगेटिव चार्ज, ये ज्यादा स्टेबल है। ये भी sp3 है, क्योंकि यहां आपका sp3 होगा तो प्लस आई ज्यादा होगा, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब यहां ये क्यों रिएक्शन करना चाहता था, स्टेबिलिटी के लिए, बट स्टेबिलिटी इसको मिली ही नहीं, तो बताओ क्या रिएक्शन करेगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन से नहीं करेगा, ये रिएक्शन से नहीं करेगा। जैसे आपके सामने फिनोल दे दिया जाए और यहां क्या डाल दिया जाए, NBLI डाल दिया जाए, तो बताओ क्या होगा, ये नेगेटिव जो ये पॉजिटिव इस H+ को निकाल लेगा, क्या बना देगा, फिनोक्साइड आयन। हम कहेंगे बनने वाला NBLI से ज्यादा स्टेबल होगा, ये फिनोक्साइड आयन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो इजीली बना लेगा रिएक्शन। जैसे आपके सामने एसिड दे दिया जाए भाई और सेम रिएक्शन, तो यहां से बनने वाला एसिटेट आयन वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्या बन जाएगा, यहां से बनने वाला ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे आपके सामने ये कंपाउंड दे दिया जाए, यहां सल्फर, तो बताओ ये हाइड्रोजन होगा, तो यहां NBLI डाल दिया जाए, बताओ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, तो यहां से ये एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, यहां से ये सल्फर यहां नेगेटिव, और हमें पता है सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, तो ये दोनों -m लगाएंगे, तो -m से ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। यहां आपका कोई -m नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये रिएक्शन से हो जाएगी। आपने विटिक रिएक्शंस पढ़ी होगी, विटिक रिएक्शन में क्या होता था याद करो, यहां ये CH2H हो गया और ये PPH3 पॉजिटिव हो गया, और यहां क्या डाल दिया आपने, NBLI डाल दिया, तो बताओ ये नेगेटिव चार्ज यहां से H+ लेगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, ये CH2 नेगेटिव और PPH3। विटिक रिएजेंट पढ़ते हो तो ये नेगेटिव चार्ज इसके पास, फॉस्फोरस के पास क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल, तो बताओ ये डोनेट कर सकता है इसमें, मतलब -m लगा सकता है, -m से नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, यहां कोई स्टेबलाइजेशन नहीं मिल रहा है। फटाफट बोलेंगे ये चीज समझ में आ गई क्या, फटाफट बोलो भाई क्या ये चीज समझ में आ गई। पुष्कर इसके बाद पढ़ाएंगे पेरिसाइक्लिक, ठीक है, पेरिसाइक्लिक आपका टॉपिक बचा हुआ है ना, एक क्लास हुई थी वो, ठीक है, वही टॉपिक पढ़ाएंगे अब, ठीक है। लोन पेयर भी है सल्फर, तो बता लोन पेयर क्या करेगा सल्फर के साथ, लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर होगा तो नेगेटिव चार्ज बताओ लेगा क्या इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव तो चाहता है देगा, दे सकता है, लोन पेयर देगा किसको, ये भी तो सोच भाई, कॉन्सेप्ट सीखना है, रट मत है कि लोन पेयर आ गया तो +m लगा दूंगा, नहीं, ये तो देख लोन पेयर देगा किसको, नेगेटिव चार्ज को दे सकता है कि इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो खुद किसी को बांटना चाहता है, भाई मेरे पर चार्ज डेंसिटी कम करो, मैं अनस्टेबल हो रहा हूं। बताओ बगल में क्या है, सल्फर, वैकेंट d ऑर्बिटल है, लोन पेयर होने से क्या फर्क पड़ता है, मैंने कहा था सल्फर जो होते हैं -m +m लगा सकते हैं, पर कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन कैसी है, ठीक है। ओके भाई बस खत्म करने ही वाले हैं, ठीक है सुप्रिया, ओके ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं भाई, एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं, इसी में तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, लोन पेयर, चलो अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है, अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। हेडिंग लिख लो पहले, हेडिंग, लोन पेयर डायरेक्टेड हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, हेडिंग लिख लेंगे। तो -I से स्टेबल हो जाएगा अभिषेक, -I लग जाएगा, फिर उसमें -I लग जाएगा वो, ठीक है, -I लग जाएगा वो,
ठीक है, हेडिंग लिख लेंगे लोन पेयर डायरेक्टेड हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन, ठीक है, लोन पेयर डायरेक्टेड हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। खुशबू बस खत्म कर दी क्लास, क्या बफरिंग अब बताओ, किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। देखो 1 से 1.5 क्लास बची मैक्सिमम, एक क्लास बच मान लो आप, 1 से 1.5 क्लास, ये मान लो 2 से 2.5 घंटे का आपका ऑर्गेनोमेट्रिक रहा है रिएजेंट। तो बुकलेट जो है, जो भी जेम के बच्चे हैं बुकलेट सोल्व करके तैयार रखना है भाई, ठीक है। नेट वाले बच्चे हैं असाइनमेंट बुकलेट दोनों सोल्व कर लेना है, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, बस 1 से 1.5 क्लास, 2 से 2.5 घंटे का बचा हुआ है वैसे मैटर, जो भी बचा हुआ है, ठीक है। ओके हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नागालंबी का हैप्पी एंडिंग हो रहा है इसका, ठीक है। कौन सा करना है भाई? 17 तो था ही। हट गई क्या निशांत? ओके हाँ, फिनोल में चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया अमीनस। एमसीपीबी एक्शन में डाउट है सर, एक्शन भाई क्या है? ओके सो 16 नंबर ये है ये, ठीक से। ओके 16 नंबर है, 15 नंबर ये रह गीतांजलि, ये लो 15 नंबर, ओके ठीक है। नहीं तो ओके फटाफट लगा लेना भाई क्वेश्चन, ठीक है। एक दिन हम डाउट सेशन रख लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जो भी डाउट प्रॉब्लम होंगी उनको कर लेंगे। स्लाइड नंबर 7 में H2O2OH का प्रोडक्ट है। अरे H2O2 वो बताया था इफॉक्साइड बनाता है, कहाँ अटके रह जाते हो तुम लोग? स्लाइड नंबर 7 भाई कैसे, अब पेंसिल तो कहाँ है ऑप्शन, चलो हम ऐसे, अच्छा स्लाइड 7 है की, ओके बताओ कहाँ इसका O2 प्रोडक्ट, सभी तो बना रखे, कहाँ छोड़ दिया? सब बने हुए प्रोडक्ट है। ये आपका इफॉक्साइड MCPBV, बताओ सब तो कर रखा है, ये बना रखा है इसका प्रोडक्ट, अच्छा इसका प्रोडक्ट नहीं, अरे बना तो रखा है ये रहा, कैसी बात कर रहे हैं, सबके प्रोडक्ट बने हुए, ठीक है। ओके वांसी, सबको गुड नाइट भाई, ठीक है, बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, रिएजेंट खत्म कर देंगे फिर, ठीक है, ओके बाय।